मराठा आरक्षण को लेकर उग्र आंदोलन, एक तरफ आंदोलनकारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में शामिल जो एमएलए हैं वो भी सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज मुंबई के मंत्रालय के बाहर एक बार फिर से सड़क पर उतर के आंदोलन किया गया। बाबा जानी दुर्रानी जो एमएलसी हैं एनसीपी अजित पवार गुट से, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, सरकार आपकी है, 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन फिर भी रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। आलम ये हो गया है कि आप लोग जो खुद सत्ता में शामिल पार्टियां हैं उनके एमएलए को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी सर? नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो शांति से चल रहा है, अब उग्र रूप धारण कर रहा है। ये आंदोलन जो है मराठा समाज बहुत उग्र रूप से अभी तक 1 महीने से इसका आंदोलन का एक अलग रूप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल और सोल्यूशन निकलना चाहिए। और अभी हम सत्ताधारी पार्टी के भी आमदार है, तो 3 पार्टियों की सरकार है। हमारे ऊपर भी जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है। मुस्लिम समाज की भी मांगनी है कि हमको भी आरक्षण होना, धनगर समाज की मांगनी है हमको भी आरक्षण होना। तो ये सभी लोग ऐसा सर्व समाज के लोगों की मांगनी है अलग अलग। कोई रास्ते पर आके बोल रहा, कोई अंदर से बोल रहा, कोई अलग ढंग से बोल रहा। तो हमारा बोलना है कि इसके ऊपर कैसा टोटका निकाल सकते हैं। पूरे देश में निकालो, महाराष्ट्र में निकालो, पूरे देश के अंदर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए सरकार ने कि किस तरीके से कायम स्वरूप इसका एक हल निकल सकता, जिसके वजह से हर समाज जो है अपने सुकून की ज़िंदगी और सुकून की सांस ले सके। अंबादास दानवे हों चाहे जितेंद्र अवार्ड हो, सर उनका खुद का ये कहना है कि विशेष सत्र अगर बुला भी देते हैं, उसमें अगर प्रस्ताव पास भी कर देते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण देने का जो काम होता है वो लोकसभा का होता है, केंद्र का होता है, केंद्र सरकार का अधीन आता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उपोषण जो बैठे हुए हैं मनोज जारंगी पाटिल लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, सिचुएशन अब काफी टेंस। तो हम वही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जो विधायक है सभी पार्टियों के, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी, अपक्ष और भी जो है, ये सब पार्टियों के एमएलए की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि एक मत से, एक विचार से ठराव पारित करके केंद्र को भेज दे। फिर बाद में केंद्र की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है फिर यहाँ से। तो हम यही चाहते हैं कि अधिवेशन बुला के एक मत से ठराव पारित कीजिए और ये जो है केंद्र को भेज दीजिए। सर, सरकार 3 पार्टियों की है, लेकिन बीजेपी के कहीं भी नेता कि जिस तरीके से आप लोग आक्रामक होके जमीन पे उतर के, सड़कों पे उतर के जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई नेता दिख नहीं रहा है। क्या यहाँ पर कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स आपको दिख रही है? ओबीसी चूंकि वोटर्स ज्यादा माने जाते हैं, वोट बैंक माने जाते हैं, वो चाहते नहीं है कि जो आरक्षण का मुद्दा मराठाओं को दिया जा रहा है ओबीसी समाज के लेकर कहीं कोई जो है उसमें हस्तक्षेप हो, इस वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी समाज भी हमारे साथ में है, वो भी चाहता है कि, और मराठा समाज भी ये चाहता है कि ओबीसी की ओबीसी का जो आरक्षण है उसको धक्का नहीं लगाते हुए हमको, उनकी मांगनी शुरू से ही है कि ओबीसी के उसमें घुसना नहीं चाहते हो, और वो इसलिए उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रहा सवाल वो एमएलए क्यों नहीं आ रहे बीजेपी के, उनका आप उनसे पूछे तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल सर, आज आप लोगों ने लगातार तीसरी बार जो है इस तरीके से आंदोलन किया, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या आप लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन रजिस्टर हुई, एफआईआर दर्ज हुआ? एक्शन प्लान क्या है आगे? क्या इसी तरीके से आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन इतना ही था। लोकशाही में आंदोलन करने को वैल्यू है और लोकशाही में आंदोलन करना चाहिए कि ये बातें जो है हमारे सरकार के अंदर, हम ही जो सरकार में हैं, हमारे नेता लोग हैं, उनके कान पे जनते के जो हमारे ऊपर जो प्रेशर है आवाम का, पब्लिक का, वो उनके कान तक जाए। क्योंकि जो है विपक्ष का ऐसा कहना है, सुप्रिया सुले कह रही हैं कि एमएलए जो खुद सत्ता में शामिल हैं वो धरना दे रहे हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया। उन्हीं के पार्टी के नेता जा रहे हैं राजभवन में, राज्यपाल से मिल रहे हैं, न कि सह्याद्री में जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो सरकार पे भी अविश्वास कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि सत्ताधारी एमएलए का भी है, तो वो भी दिख रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मैं आपको पहले कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है। अब 3 पार्टियों की सरकार में एक वैसा सब अलग अलग विचार के लोग एक जगह जमा हुए हैं, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ फ्रैक्शन आ सकते हैं। लेकिन सरकार को इस समस्या का समाधान निकालने के वास्ते अधिवेशन बुलाकर इन्होंने केंद्र को ये प्रस्ताव भेज देना चाहिए। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दुर्रानी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रस्ताव है, ठहराव है, वो सभी पार्टियों का एक मत बुलाकर विशेष अधिवेशन के जरिए उसको पास करा दें, ताकि केंद्र के पास जाने के बाद जल्द से जल्द आरक्षण मराठा समाज को मिल सके। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।